चलिए, जय हिंद स्टूडेंट्स। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए। बच्चों, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको मिलती है हिम्मत। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम क्या है इस चैनल का, तो सीजी करंट अफेयर करके टेलीग्राम में ये मिल जाएगा। स्टूडेंट, नहीं मिलने की स्थिति पे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक डाला गया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक डाला गया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यही है इस चैनल का। ठीक है। ये नंबर दिया हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप करके भी लिंक ले सकते हैं मुझसे। उसमें क्या मिलेगा? क्लास लिंक, फ्री पीडीएफ और नोट्स हम अवेलेबल कराएंगे। पर आपका सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट। सारे बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एक बार दबा दीजिए, लाल कलर के बटन को दबा दीजिए प्लीज, ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपको और अच्छे से पढ़ा सके बच्चों। ओके भाई, टेक केयर। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। आइए क्लास में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? कमेंट करके बताइए। चलो, सारे बच्चे जवाब देंगे कहां स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? जवाब दीजिए। प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम। चलिए कमेंट करना चालू करेंगे। सेशन हो चुका है ऑन और सारे बच्चे अब कमेंट करना चालू करेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कमेंट करना चालू करें। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, सारे बच्चे जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ये अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। कहां पे है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? जवाब दो मुझे कमेंट करके। और आज आपके साइंस का टेस्ट हो जाएगा, जो कि सामान्य अध्ययन का टॉपिक है। साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तम। चलिए, कोई है? चलिए, इसका सही आंसर ले लेंगे आप लोग। इसका सही आंसर है ए, तिरुअनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कैसे गलत जवाब दे रहे हो? तिरुअनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। रॉन्ग आंसर कैसे दे रहे हो आप लोग, है ना? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, ये इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है इसरो का। ये तिरुअनंतपुरम में स्थित है। यहां से क्या क्या होता है? रॉकेट छोड़ा जाता है, उपग्रह का निर्माण भी किया जाता है, और जो टेक्निकल काम होते हैं उनका विकास भी यहीं से किया जाता है बच्चों। ठीक है। कहां पे है तिरुअनंतपुरम? तो अगर आप ड्राइंग में देखेंगे, ये नीचे तरफ आपका केरल है, यहीं पे है तिरुअनंतपुरम। ड्राइंग में समझेंगे बच्चों, नीचे तरफ है ना? ठीक है। विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर वर्तमान में अभी कौन है? अगर सवाल पूछ दिया कि वर्तमान में कौन, डॉक्टर उड़ी कृष्णन नायर, जो अभी वर्तमान में वहां के डायरेक्टर है। इसको याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना बच्चों। कोई बच्चा अभी यहां पे गलत नहीं करेगा जाके, कोई बच्चा भी यहां पे गलत नहीं करेगा जाके। विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर एस उड़ी कृष्णन नायर जी है। तो यहां पे है आपका, है ना? यहां पे है, अगर आप देख पा रहे होगे, केरल नीचे तरफ है, यहीं पे अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाता है बच्चों। ठीक है। अगला सवाल, कवकों के अध्ययन क्या कहलाते हैं? अगर आप कवकों का अध्ययन करोगे उसे क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सागर। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, क्या कहा जाता है कवकों के अध्ययन को? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे, क्या कहा जाता है कवकों के अध्ययन को? जवाब दीजिए, क्या कहा जाता है कवकों के अध्ययन को? सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या कहा जाता है। और ये अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जीव, देखो कवक क्या है? जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीव विज्ञान की ये शाखा है, उसके अनुवांशिक और रासायनिक गुणों को, उनको वर्गीकरण को, जो कि मनुष्यों के उपयोग में शामिल हो, इस चीज में कवकों का अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है बेटा। ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को, देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, साइंस के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पे हमने क्लास ली है। ये सवाल टकराते हैं, ऐसे वाले सवाल मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं बच्चों, तो आराम से बताइए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? गुड इवनिंग आर्या यादव। जवाब दीजिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे मुझे। जवाब दीजिए बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जवाब दो। वेरी गुड, याद रखिए सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे मुझे, क्या कहते हैं? गलत है, न्यूमेसेटिक कहा जाता है। न्यूमेसेटिक कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। कैसे कर रहे हो? याद रखना, उसे मुद्रा शास्त्र या न्यूमेसेटिक कहा जाता है। सिक्के जो कागजी मुद्रा आदि के संग्रह और उसके अध्ययन का विज्ञान है। ये सवाल गलत क्यों हो रहा है? सिक्कों के अध्ययन को, है ना, न्यूमेसेटिक कहा जाता है। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में पूछा। और याद रखना, इसमें कागजी मुद्रा भी आती है। ठीक है, ये पॉइंट पे कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे।
सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, कहां स्थित है? सवाल अच्छा है ये वाला। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? जवाब देंगे मुझे, कहां स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, तो जवाब दीजिए कहां स्थित है ये। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस के सवाल है और सारे बच्चों को साइंस के सवाल देख के जाना है आपको। जवाब दीजिए, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, कहां स्थित है? देखो ये सवाल कैसे गलत हो रहे बेटा, ये हैदराबाद में है, ये हैदराबाद में है। कैसे गलत कर रहे हो क्वेश्चन को? याद रखना, ये हैदराबाद में स्थित है, ये कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, ठीक है, सेलुलर और मॉलिकुलर, ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है? सेल और आणविक जीव विज्ञान कोशिकाओं के स्तर पर जीवों का जैविक प्रक्रियाओं की संरचना और कार्य को परिभाषित करता है। समझना, सेल और आणविक के जीव विज्ञान कोशिकाओं के स्तर पर उनके जीवों की जैविक प्रक्रियाओं की संरचना पर काम करता है, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे अध्ययन शामिल होते हैं इसमें। जबकि डीएनए का भी अध्ययन होता है, आरएनए का भी अध्ययन होता है और प्रोटीन का भी अध्ययन होता है, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां स्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंट कहां स्थित है? कहां पे डीएनए फिंगरप्रिंट की जांच की जाती है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। सवाल अच्छा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां स्थित है? कमेंट करके बताइए बच्चों। देखिए सवाल साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, व्यापम जो पेपर लेता है या पीएससी जो पेपर लेता है उसमें व्यापम के सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सीधे, ज्यादा घुमाता नहीं है उसको। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, कहां स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, गलत नहीं होना चाहिए, जवाब दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। पढ़े हो कहां है? याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंट कहां है? हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है, इस बात को याद रखना। जो डीएनए फिंगरप्रिंट, जो भी डीएनए की जांच होती है उसका मेन सेंटर है आपका हैदराबाद, ठीक है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति होता है, उसके अंश जैसे रक्त हो गया, बाल हो गया, लार हो गया, ये दूसरी कोशिकाओं के कुछ स्किन हो गया, इनसे डीएनए फिंगरप्रिंट की जांच होती है। अगर किसी इंसान का डीएनए चेक करते हैं तो बता पाते हैं कि उसके माता पिता कौन है करके, ठीक है, इस बात को याद रखिए बच्चों। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट करके जवाब देंगे आप लोग। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए बच्चों, किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए साइंस के ये थोड़े से सवाल कठिन है ना, पर एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सवाल को देख लोगे, टॉप 40 सवाल है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। जवाब दीजिए, और ऐसे सवाल ही आएंगे एग्जाम में। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। पढ़े हो आप लोग कभी सवाल को? देखो सवाल अगर ये नहीं बन रहा है तो थोड़ा समस्या में जाओगे आप लोग ना, क्योंकि एग्जाम में आपका सेक्शन साइंस का है। नहीं बेटा, लीनियस थे, लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण के पिता लीनियस थे, समझेंगे। इनका नाम था कैरोलस लीनियस, जो कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। क्या होता है आधुनिक वर्गीकरण का विज्ञान? जातियों को पूर्णतः आकृति या लक्षण पर आधारित नहीं है, जैविक जैसे हुआ, भौगोलिक, पारिस्थितिक, जननीय, कुछ अन्य लक्षणों को ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब जो भी आपका नया जो जनजाति या जाति या फिर जो भी नया स्पीसीज आता है उसकी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। आधुनिक वर्गीकरण कौन कहां पे रहेगा उसकी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। ये सवाल कठिन है जीव विज्ञान के, पर एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। कोशिका का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है। कमेंट करके बताइए, कोशिका का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है। कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कोशिका के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? जवाब दो मुझे कमेंट करके। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और ये एग्जाम में सवाल पूछेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर बना के निकलूंगा तो 15-15 नंबर, ये 65 नंबर पे है लेबर इंस्पेक्टर में, ये 65 नंबर का टॉपिक है, उसमें से 35 नंबर सीजी है और बाकी का जो नंबर है याद रखना, जो कि आपका अराउंड 35 नहीं 25 नंबर सीजी है, 40 नंबर आपका सामान्य अध्ययन है जिसमें साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी समस्या हो, ठीक है। जवाब दीजिए। साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को, इस बात को याद रखना बच्चों। साइटोलॉजी क्या है? देखो कोशिका कैसे रहती है, अगर कोशिका को हमारे शरीर के सेल को फाड़ेंगे तो कोशिका स्टेप क्या आएगी? कोशिका विज्ञान को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। ये कोशिका कैसे बनी, उसकी संरचनाएं, कोशिकांग, है ना, और उसके पर्यावरण से जो भी उसमें प्रभाव आता है, चेंजेस आता है, उसके जन्म और उसकी मृत्यु की गणना की जाती है बच्चों, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन,
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जवाब दीजिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करके बताइए बच्चों मुझे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करके जवाब दीजिए, किसने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन? अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, जवाब दीजिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए किसने किया था? पढ़े हो, साइंस छोड़ के नहीं जाना वरना साइंस आपको छोड़ देगा। हाँ, स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था, इस बात को याद रखना। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका बनती कैसी है, कैसे मर जाती है, हमारे सेल्स डेवलप कैसे होते हैं, उसका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक है, जीव विज्ञान में कोशिका सिद्धांत एक ऐतिहासिक सिद्धांत है, मतलब सभी जीव कोशिका से बने हैं, चाहे आप, मैं, जानवर, कोई भी इंसान हो, सभी कोशिका से बने हैं। ठीक है, सभी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्या है? कोशिका। ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखना, यह सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सभी जीव की इकाई क्या है बनने की, तो कोशिका से बने हैं, इस बात को याद रखना बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लो, इस टाइप का रहता है, कोशिका के अंदर बहुत कुछ चीज रहती है, केंद्रक रहता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, सारे प्रकार के चीज पाए जाते हैं। अगला, शैवालों का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है, कमेंट करके बताइए मुझे, शैवालों का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है, कमेंट करके बताइए बच्चों। शैवाल जानते हो ना, शैवालों का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे, शैवालों का अध्ययन खालिस्तान कहलाता है, कमेंट करके बताइए, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? जवाब दीजिए मुझे, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताओ मुझे, क्या कहलाता है? पढ़े हो कभी इसको, इस टॉपिक को देखे हो तो बताओ मुझे, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, फाइकोलॉजी कहते हैं, सवाल पूछे जाते हैं बेटा। देखो यहाँ कने अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के सवाल मिलते हैं, इसके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। तो ड्राइंग में याद रखना, सवाल हरे होते हैं, सवाल हरे होते हैं, कई बार यहाँ पे सवाल पूछा गया है, इसके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। कोई बच्चा भी गलत, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना, फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेशनल केमिकल बैटरीज, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहां स्थित है? केमिकल लेबोरेटरीज, जो भी आप केमिकल इस्तेमाल करते हो उसकी लेबोरेटरी होती है, वहां पे केमिकल की जांच होती है कि कौन सा केमिकल कैसा है करके। तो पूछा जा रहा है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पर है? कमेंट करके बताइए बच्चों, कहां पर है? ये सारे सवाल साइंस से रिलेटेड है, और साइंस को इसलिए रखे हैं कि एग्जाम में साइंस से सवाल पूछा जाएगा। एक बार आपको तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आप सोचोगे कि नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, तो एग्जामिनर आपको छोड़ देगा, एग्जाम आपको छोड़ देगा, पढ़ना तो पड़ेगा। जवाब दीजिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पर है? पढ़े हो कभी बेटा? कई लोगों का आंसर कितना गलत आ रहा है, मतलब साइंस वीक है आप लोगों का, वो है पुणे, साइंस वीक है आप लोगों का। सामान्य अध्ययन बेटा, इसका मतलब क्या होता है? अगर जो लेबर इंस्पेक्टर में सामान्य अध्ययन बोला है कितने का, 65 नंबर का, उसका मतलब क्या होता है? सामान्य अध्ययन में आपका आएगा साइंस के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। कैसे करोगे, है ना? कहां पे है? पुणे में। और पुणे कहां पे है? वो महाराष्ट्र में है, ड्राइंग में दिखा दे रहा हूं ना, ये यहां पर है। केमिकल लेबोरेटरी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इस बात को याद रखना स्टूडेंट, गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? जवाब दीजिए, मलेरिया पे जो रिसर्च करते हैं उसका सेंटर कहां पर है? सवाल तगड़े हैं बच्चों, ऐसे सवाल आपको इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आप इसको प्रिपेयर कर सको अच्छे से। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर है? कमेंट करके बताइए मुझे, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर है? कमेंट करके बताइए। आप सोचेंगे कि मैं 65 नंबर की तैयारी में छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, तो फंस जाओगे एग्जाम में जाके। अगर आप लेबर इंस्पेक्टर प्रॉपर कर रहे हो या व्यापम प्रॉपर करोगे, साइंस के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, विज्ञान को महत्व दिया गया है। जवाब दीजिए, मलेरिया सेंटर कहां पे है? बेटा दिल्ली में है, दिल्ली में, मलेरिया सेंटर दिल्ली में है। ये नहीं पता आप लोगों को? कैसे करोगे? अच्छा देखो, दिल्ली में है, अब दिल्ली का ड्राइंग तो आपको पता है ना, दिल्ली कहां पे अपना? दिल्ली 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 यहां पे है, ये है दिल्ली। अब यहां थोड़ा सा ये दिल्ली है ना? ठीक है। अब देखो मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया क्या होता है? एक संक्रमित मच्छर, इसमें एक परजीवी मौजूद होता है, उसके काटने से जो हमारे शरीर में आ जाता है। मलेरिया, जो मलेरिया का बुखार होता है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। तो यहां से एक टर्म्स याद रखना कि मलेरिया एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का वायरस है। इस टर्म्स को याद रखना बच्चों, मलेरिया एक प्रकार का वायरस है, प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस शरीर में आता है और आपको मलेरिया हो जाता है। तो इस टर्म्स में याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंगूर का उत्पादन किससे संबंधित है? किस अध्ययन से संबंधित है? जवाब दो मुझे, अंगूर के उत्पादन किस से संबंधित है? कमेंट करके जवाब देंगे।
जो अंगूर का उत्पादन है ना, वो किससे संबंधित है? जवाब दीजिए, किससे संबंधित है? सवाल अच्छा है और एग्जाम में आने वाला सवाल है। जवाब दो मुझे कमेंट करके, अंगूर के उत्पादन किससे संबंधित है? कमेंट करके बताओ। चलो, जो अंगूर का उत्पादन होता है ना, वो किससे संबंधित है? वेरी गुड, कई बच्चों का सही आंसर आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विटीकल्चर। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विटीकल्चर, है ना। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर के उत्पादन को। ठीक है, याद रखना, सवाल अच्छा है। देखो अंगूर दिख रहा है आपको, है ना, इसका उत्पादन करना ही कहलाता है विटीकल्चर। अंगूर का जो उत्पादन में खेती का अध्ययन किया गया, उसे ही विटीकल्चर के रूप में दर्शाया गया। विटीकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी अध्ययन, प्रयास और गतिविधियां शामिल होती है। इस बात को याद रखना बच्चों, कोई बच्चा भी यहां से इसको रॉन्ग करके गलत नहीं करेगा, डायरेक्ट सवाल आएगा यहां से। तो नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। नेत्र रोग, किसी को आंखों की बीमारी है तो उसका चिकित्सक क्या कहलाता है? बताइए बच्चों, साइंस के परफेक्ट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में आने वाले सवाल है, तो कमेंट करके बताएंगे नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है तो क्या कहलाता है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ। चलो, क्या बोला जाता है? ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग? क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहा जाता है? बताओ मुझे। वेरी गुड, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, जवाब दीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या होता है, ये है आपका आंख। अब आंख में ऐसा नहीं है कि एक ही बीमारी होती है, आंख में बहुत सारी बीमारी होती है। जैसे पलकों का सूजन हो जाना, मोतियाबिंद हो जाना, कलर ब्लाइंडनेस हो जाना, है ना, इसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाना, काला मोतियाबिंद, कैरासाइट, ऑप्टिकल न्यूरोसाइट्स, है ना, बहुत सारी बीमारियां होती है आंख में। ठीक है, तो याद रखना, इसके डॉक्टर का भी नाम, चिकित्सक का भी नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि आपको चीजें याद रहेंगी बच्चों, आपको चीजें याद रहेंगी, कोई बच्चा भी गलत और रॉन्ग यहां से नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेनेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? कमेंट करके बताइए मुझे, वेनेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? कमेंट करके बताइए मुझे। सवाल अच्छा है बच्चों, एग्जाम में आने वाला सवाल है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके जवाब दीजिए, कहां पे है आएगा सवाल। आप सोच रहे हो कि साइंस के क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आएंगे या साइंस का क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम में आएगा तो बनाना पड़ता है बाबू, छोड़ना नहीं है आपको। आप देखो गलत, कई लोगों को तो आंसर ही नहीं आ रहा है इस पे। इज्जत नगर, बता रहा हूं कहां पे है करके, इज्जत नगर, जवाब देता हूं मैं आपको कहां पे है करके। भारतीय पशु चिकित्सक एवं अनुसंधान संस्था की स्थापना या भारतीय पशु चिकित्सीय अनुसंधान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? यूपी में है। यूपी राज्य के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। मतलब जो पशु चिकित्सक होता है, पशु अनुसंधान केंद्र को वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। और यह भी याद रखना, इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, फंसोगे वहां करने। किस विज्ञान में पक्षियां संबंधित अध्ययन किया जाता है? जवाब दीजिए, हम सभी अध्ययन आज लेके आए आप लोगों को। किस विज्ञान में पक्षियों संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सारे अध्ययन याद रखना है आपको, वरना एग्जाम में भूल जाओगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हो आप लोग? जवाब दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा है इसको, कोई है जो इसको जानता भी है तो कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। कोई है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बेटा? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल ऐसे आने वाले एग्जाम में, अगर आप सोचेंगे ना साइंस के क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, 6-7 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और इस प्रकार के अध्ययन वाले सवाल पूछे जाते हैं। भैया याद रखना, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पक्षियों की बाह्य और अंतर संरचना का वर्णन करके उनका विस्तार और विकास चेक किया जाता है। इसे पक्षियों का अध्ययन कहते हैं। इस बात को याद रखना स्टूडेंट। प्लाज्मा अनुसंधान कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। प्लाज्मा अनुसंधान कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। प्लाज्मा अनुसंधान, जवाब दीजिए बच्चों, प्लाज्मा अनुसंधान कहां स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लाज्मा अनुसंधान कहां स्थित है? कमेंट करके बताओ। चलो, प्लाज्मा अनुसंधान कहां स्थित है? प्लाज्मा समझते हो ना, खून के अंदर प्लाज्मा होता है, खून के अंदर प्लाज्मा, उससे जले हुई बॉडी का इलाज किया जाता है। कमेंट करके बताओ बच्चों, प्लाज्मा अनुसंधान कहां स्थित है? जवाब दो। चलो, प्लाज्मा अनुसंधान कहां स्थित है? बताओ कमेंट करके मुझे, कहां स्थित है? जवाब दीजिए।
गांधीनगर, एक बच्चे का जवाब सही आया, गांधीनगर में है। ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, इसको याद करके चलना, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। यहां पे क्या होता है, प्लाज्मा का अध्ययन होता है, मतलब समझेंगे बच्चों, ये प्लाज्मा का रिसर्च करते हैं लोग, इस बात को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहां स्थित है, कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था, डेयरी समझते हो ना, दूध डेयरी, अनुसंधान संस्था कहां स्थित है, कमेंट करके बताएंगे मुझे, जवाब दीजिए बच्चों, कहां स्थित है। सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहां स्थित है, कमेंट करके बताएंगे मुझे, कहां स्थित है। सवाल अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, जवाब दीजिए कमेंट करके। पढ़े हो कभी इसके बारे में, साइंस अगर आपका वीक है तो फंसोगे। वेरी गुड सुमन, वेरी गुड, जवाब दीजिए कहां स्थित है। ये करनाल में है, करनाल में स्थित है बेटा, करनाल में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में है, ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट सवाल आता है इसमें। वायरस का अध्ययन कहलाता है, देखिए वायरस मतलब कंप्यूटर वायरस नहीं है, जो बॉडी में वायरस आ जाता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कमेंट करके बताइए मुझे। वायरस का अध्ययन कहलाता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। सवाल अच्छा है, एग्जाम में पूछ सकता है, कमेंट करके बताइए, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। अच्छा सवाल है ये, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, जवाब दो मुझे, क्या कहलाता है वायरस का अध्ययन। पढ़े हो आप लोग इस क्वेश्चन को, अगर नहीं पढ़े हो और छोड़ रहे हो तो एग्जाम में फंसोगे जाके। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ मुझे। वायरलो, हाँ बिल्कुल, वायरोलॉजी कहलाता है वायरस का अध्ययन। वायरोलॉजी मतलब क्या होता है, वायरल से बने, वायरोलॉजी को हिंदी में विषाणु विज्ञान कहते हैं। वायरस का अध्ययन, अगर जो कोरोना वायरस निकला था उसकी वैक्सीन बनी कैसे, उस वायरस का अध्ययन किया गया, उसी को कहा जाता है वायरोलॉजी। उसमें जाके कौन कौन सी संरचना है, क्या क्या डीएनए है, कैसे विकास है, कैसे अपडेट कर रहा है, उसका अध्ययन करना ही वायरोलॉजी कहलाता है बच्चों। तो जो बच्चे नहीं जाते हैं याद कर लेना। अच्छा, वायरस से होने वाले रोगों का ट्रिक लिख लो, तो चलो वायरस से होने वाले रोगों का ट्रिक लिख लो। रेखा हमें हिट करके, है ना, पीछे छोड़ गई, छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रे से रेबीज, ख से खजरा, ह से हर्पिस, में से मेनिजाइटिस, है से हेपेटाइटिस, ट्र से ट्रोकामा, ये सारे नाम याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा होगा ना, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। ये सारे ट्रिक याद रखिए, पोलियो भी वायरस है, एड्स भी वायरस है, चेचक भी वायरस है, छोटी माता वायरस है, डेंगू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, हर्पिस वायरस है, खसरा, रेबीज सब वायरस है। इनको अच्छे से नोट कर लेना, रेखा हमें हिट करके अपनी कैप छोड़ गई, ठीक है। अगला सवाल, भाभा अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कमेंट करके बताएंगे मुझे, भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र स्थित है। सवाल अच्छा है बच्चों, कमेंट करके बताओ, अच्छा क्वेश्चन है और उसको याद कर लेना ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कमेंट करके बताएंगे कहां स्थित है। सवाल अच्छा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, जवाब दीजिए। अच्छे सवाल है, साइंस के, विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40, ये करना है एग्जाम, कई एग्जाम में सवाल रिपीट हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जवाब दीजिए कहां स्थित, जवाब दो। अगर आपने पढ़ा है कभी, आपने देखा है कभी, तो आपको यह पता होना चाहिए कहां स्थित है, जवाब दीजिए। यह है 93 में है बेटा, 93 में है। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है, पहले वो सीखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, लोकेशन समझ आ गया, मुंबई में है। यह भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा का विभाग है, के अंतर्गत आता है। यहां नाभिकीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संबंधित बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयोग किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के जनक का नाम याद रखेंगे, डॉक्टर होम जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, है ना, भाभा, इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ठीक है। भाभा अनुसंधान केंद्र कब बना, 1954 में बना है, और ये 93 में इसकी स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। डॉक्टर भाभा के महत्वाकांक्षी काम के कारण इसका विकास हुआ, इस चीज को याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है, कमेंट करके बताओ। ब्रेन रिसर्च सेंटर, दिमाग का भी रिसर्च होता है, जवाब दीजिए कहां पे स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पे स्थित है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पे स्थित है, जवाब दीजिए बच्चों, कहां पे स्थित है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो कमेंट करके बताइए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पे स्थित है। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताइए बच्चों कहां स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, पढ़े हो कभी। अगर ये सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं,
आपका साइंस वीक है, ये आप मान के चलिए। गुड़गांव में है, बिल्कुल गुड़गांव में स्थित है, ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है, पर आप लोगों का साइंस वीक है, साइंस पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। अगला, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, जवाब दीजिए। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन, जीवों में मतलब किसी भी जीव में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर कहीं आप इंटरेस्ट डाउन कर रहे हो तो मान के चलो एग्जाम में डाउन हो जाओगे आप लोग। जवाब दीजिए, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताओ मुझे। अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन तगड़ा बेटा, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं इसे बेटा? उसे कहा जाता है पैथोलॉजी। अगर आपकी कोई बीमारी होता है तो आपको डॉक्टर कहां भेजता है? डॉक्टर बोलता है पैथोलॉजी में जाके जांच करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए? जांच करवा लीजिए। ये तो पूछा जाता है, क्या बोला जाता है? इस बात को याद रखना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पैथोलॉजी लैब में ही आपका टेस्ट होता है। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में होता है, इस बात को याद रखना। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि शरीर में विभिन्न अंगों में अलग अलग विकृतियां पाई जाती है, रोग पाए जाते हैं, उनका ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, उन्हीं कहा जाता है पैथोलॉजी। कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, कमेंट करके बताइए मुझे। कीट, छोटे छोटे कीट पतंगे आते नहीं है आपका, जो ठंडी आता है, उन कीट पतंगों के संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए बच्चों। छोटे छोटे कीट पतंगों की विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं उसे, जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है और छोड़ना किसी को भी नहीं है, यहां सवाल पूछे जाएंगे, आपसे बनना चाहिए बच्चों। कमेंट करके बताओ, कीट संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या बोलते हैं उसको? जवाब दीजिए। पढ़े हो आप लोग? हाँ, एक बच्चे जवाब सही आया है, एंटेमेलॉजी। एंटेमेलॉजी कहा जाता है, वेरी गुड। एक बच्चा सही करेक्ट आंसर कमेंट कर रहा है, तैयारी उसकी अच्छी है, वेरी गुड बच्चा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कमेंट करके बताइए। जीव विज्ञान, बताइए मुझे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पढ़े हो आप लोग क्वेश्चन को? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नहीं, अगर ये सब क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया है बायो का तो फंसोगे ना। अगर स्किप किए हो एग्जाम के लिए तो 100% फंसोगे। साइंस से सवाल पूछे जाएंगे और आपको बनना चाहिए। जवाब दीजिए। जीव विज्ञान सबसे पहले नहीं पता, एक दो बच्चे से जवाब दे रहे हैं। लैंडमार्क एवं ट्रिविनर्स ने कहा था, लैंडमार्क एवं ट्रिविनर्स ने कहा था, इस बात को याद रखना। ऐसे छोटे छोटे सवाल अगर आपको बायोलॉजी के नहीं बनेंगे तो आप लेबर इंस्पेक्टर में फंसोगे, ये सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है। लैंडमार्क और ट्रिविनर्स ने कब कहा था? 1802 में कहा था। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। मैंने जनक नहीं पूछा है बेटा, अगर सवाल को तू पढ़ लेता कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था तो तू पकड़ लेता। मैंने क्या पूछा है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, इस बात को याद रखना। इसका डाउट भी क्लियर हो गया, तुम लोग समझ जाओ, यहां पे समझने वाला चीज था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अब बताइए मुझे, चिकित्सा शास्त्र का जनक। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड टॉप 40 क्वेश्चन है, ये पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? जवाब दीजिए बच्चों। छोटे छोटे साइंस के सवाल है, साइंस लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरफ से फिर आपको क्या बनता है? हिस्ट्री बचता है और भूगोल बचता है। ये वेरी गुड भूषण, वेरी गुड भूषण, तैयारी अच्छा है। हिपोक्रेट्स इज द करेक्ट आंसर, शाबाश भूषण, शाबाश। ऐसे बच्चों को हम पसंद करते हैं। क्या बोला जाता है? हिपोक्रेट्स का मतलब क्या है? चिकित्सा का व्यवसायिक जनक या चिकित्सा का जनक किसे कहा गया है? हिपोक्रेट्स को कहा गया है। मतलब याद रखिए, मेडिकल मैन भी कहा जाता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कहा जाता है, कोई व्यक्ति जो दवा का अभ्यास करता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? जवाब दीजिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन को रेडी किया आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको बना के कंफर्म कर सको कि साइंस आपने पढ़ लिया है करके। कमेंट करके जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? कोई पढ़ा है?
कहां पे है, पढ़े हो आप लोग? टीबी, टीबी समझते हो ना? अगर आपने सुना होगा टीबी की बीमारी, उस पहले हमारे यहां टीबी बहुत फैला हुआ था, उस पर रिसर्च करने के लिए एक सेंटर बनाया गया। जवाब दीजिए कहां पे है? ये चेन्नई में है इसका रिसर्च सेंटर। किसी को टीबी हो जाता है ना, इसका रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। समझेंगे क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस? ये 6 रोग है या इसे टीबी कहा गया है। इसमें माइक्रोबैक्टीरियम आपकी बॉडी में जीवाणु से के कारण आ जाएगी, ठीक है, और ये हवा के माध्यम से भी फैलता है। ये आपके फेफड़े को डैमेज कर देता है। आपका जो फेफड़ा है ना वो डैमेज कर देता है, और फेफड़े में संक्रमण आना ही टीबी का लक्षण है। इससे आपकी मौत भी हो सकती है बच्चों। पढ़ के जाना क्वेश्चन को। सेंटर फॉर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? जवाब दीजिए, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे कहां स्थित। जवाब दीजिए, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? कमेंट करके बताओ मुझे। अच्छे क्वेश्चन है, इन 40 क्वेश्चन को कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं। अगर एग्जाम में 40 क्वेश्चन छोड़ के जाओगे तो वहां से फंसने वाला दिक्कत आपको हो सकता है बच्चों, ठीक है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? पढ़े हो आप लोग इस टॉपिक को, इसलिए साइंस को क्वेश्चन को कराया जा रहा है आप लोगों को। जवाब दीजिए। वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड। एक बच्चे का जवाब सही आया, वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड। इंदौर में है, शाबाश। कहां पे है? इंदौर में है। वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड। इंदौर में है, शाबाश। लोकेशन याद रखना, ठीक है। ये सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का ऑफिस है बेटा, देहरादून में नहीं है, इंदौर में है, याद रखिए। मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? देखिए, मधुमक्खी का पालन से लोगों को मिलता है क्या? शहद। इससे वहां पे क्या होता है? यहां से लोगों की आय होती है, यहां से शुद्ध शहद प्राप्त किया जाता है, शुद्ध शहद प्राप्त किया जाता है। कई प्रकार की मशीनों का भी उपयोग किया जाता है ना। अब इसका जो पालन करता है, खेती करता है, उसको क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। मधुमक्खी पालन क्या कहा जाता है बेटा? मधुमक्खी पालन, जवाब दीजिए। हाँ, जैसे सेरीकल्चर क्या हो गया? रेशम का अध्ययन हो गया ना। रेशम का अध्ययन को क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोलते हैं। वैसे एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चे इस बात को भी याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। आपका पेपर आप खोलोगे, वो पेपर खोलने के बाद आपको साइंस में डायरेक्ट सवाल ये पूछा जाता है, इसका अध्ययन, इसका पालन क्या है? तो मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर, और सेरीकल्चर होता है रेशम का अध्ययन, ठीक है। अगला सवाल, अगर आप देख पा रहे हो तो रेशम के कीड़े होते हैं, उससे रेशम प्राप्त किया जाता है ना, रेशम का धागा भी बनता है, ठीक है। इन कीड़ों को पालते हैं लोग, इसे रेशम कीट का पालन या सेरीकल्चर भी कहा जाता है। एक प्रकार का व्यवसाय है ना। अब तो उद्योग बन चुका है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से याद रखना बच्चों, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। देख लो, रेशम का पालन से रेशम भी निकालते हैं, और साथ में देखो रेशम का है ना। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम पालन। एपीकल्चर क्या होता है? आपका मधुमक्खी पालन, है ना। तो रेशम का जो मैं बता रहा हूं, इससे रेशम भी निकलता है, और इसका एक प्रकार से व्यवसाय भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। देखिए, अगर भूकंप के झटकों की माप, अगर भूकंप आ रहा है तो जो झटकों की माप कौन करता है? वो करता है सिस्मोग्राफ करता है ना। भूकंप के झटकों की माप, जो झटके आते हैं ना, झटके जिससे धरती हिलती है ना, तो जो रिएक्टर स्केल पे जो आता है, रिएक्टर स्केल पे, उसको तो सिस्मोग्राफ मापता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये बताइए। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? कि कहां पे भूकंप आएगा, कहां उसका एपिसेंटर होगा, मतलब केंद्रक होगा जहां से भूकंप आएगा, उसका अध्ययन होता है पूरे पृथ्वी में। ये सारी पृथ्वी ना प्लेट्स के माध्यम से ऐड है। उस भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये मुझे कमेंट करके बताइए। चलो, क्या कहा जाता है बच्चों भूकंप के अध्ययन को? सिस्मोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, उसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी, और उसको जो मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर स्केल पे उसका पैमाना होता है बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? सवाल अगर मन पे बन रहा है आपके एग्जाम में जाने से पहले समझेंगे। सिस्मोलॉजी भूकंप और भूकंप तरंगीय वैज्ञानिक अध्ययन है। याद रखिए बच्चों, एग्जाम में अगर भूकंप तरंगी दे दिया है ऑप्शन में तो गलत नहीं करना। भूकंप तरंगी दे दिया है तो गलत नहीं करना। यह पृथ्वी और चारों ओर से गुजरती है, भूकंप की लहरें दूर तक जाती है, ठीक है, और यह पूरे हर जगह फैल जाती है। इसे रिएक्टर स्केल का उपयोग करके इसकी तीव्रता मापते हैं। रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता मापी जाती है, ये कितना तीव्र भूकंप का वो है ना, इस बात को याद रखना। अब भूकंप की खोज किसने की? पहला भूकंप डिटेक्टर ये एकदम बहुत पहले चीनी खगोल शास्त्री थे, चोंग हेंग ने किया था, है ना। ये याद रखना, सवाल पूछेगा नहीं, समझने के लिए चाइना वालों ने खोजा था पहले, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक, सभी जनक देख के जाइए, जीव विज्ञान, है ना, सारे जनक देख के जाइए, और सारा अध्ययन, रेशम का अध्ययन, फलों का अध्ययन,
अंगूर का अध्ययन, जितने भी अध्ययन है, ये सारे सवाल एक फिक्स सवाल है। एग्जाम में इन सवालों को ऐसा ही डायरेक्ट उठा के डाल दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि वेटेज कहीं कहीं पे साइंस का कम है, पर इसमें लेबर में ज्यादा है। भाई 65 नंबर की तैयारी कर रहे हो, अगर 20 क्वेश्चन सीजी आएगा तो बाकी 45 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन के टर्म्स रहेंगे। तो ये आपको देखना है बच्चों। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे, जवाब दीजिए। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आपने किया है क्वेश्चन ये वाला हाल ही में, कुछ देर पहले, अभी हाल ही में किया है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, गलत आ रहा है आंसर, कोई और है? जवाब दीजिए बच्चों। हाँ, गलत आ रहा है आंसर, अभी हाल ही में किया है बेटा। हाँ, लीनियस, लीनियस को कहा जाता है। देखो साइंस के छोटे छोटे सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, डायरेक्ट बेस पे सवाल है, पर आप पढ़ते नहीं है उसको। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लीनियस को कहा जाता है बच्चों, इस बात को याद रखना। देखिए वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका होता है भाई? शैवालों का अध्ययन होता है, कवकों का अध्ययन होता है, जीवाणु का अध्ययन होता है, वायरस का अध्ययन होता है। ये सभी अध्ययन होते क्या है भाई? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। ये सभी वनस्पति विज्ञान है। अब समझना, ये जितने भी वनस्पति विज्ञान, बॉटनी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा बॉटनी, बॉटनी, इन सभी बॉटनी में इसी प्रकार के चीजों पे रिसर्च किया जाता है। सवाल निकाल के सवाल का अध्ययन कर रहे हैं, कवक को निकाल के कवक का अध्ययन कर रहे हैं, जीवाणु, कौन सा जीवाणु अच्छा है, कौन सा बेकार है, दही में कौन जीवाणु पाया जाता है, उसका अध्ययन हो रहा है। वायरस, वायरस फैलता कैसे है, कोरोना वायरस क्या था, या अन्य वायरस का अध्ययन हो रहा है, उसकी दवाइयां बन रही है। ये सब बॉटनी में आता है। और अगर आपने इसको एक बार देख के नहीं गए एग्जाम में, तो थोड़ा सा एग्जाम में आप फंस सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए बच्चों, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे मुझे, जंतु विज्ञान का जनक। सवाल अच्छा है स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ, चलो जवाब दीजिए, क्या होगा? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अब आ गया है आपको डायरेक्ट सवाल है ये, आपने पढ़ा होगा साइंस वाले बच्चे, अरस्तु करेक्ट आंसर है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, इन सब टॉपिक को जरूर देखे, 40-50 क्वेश्चन की टॉपिक को जरूर देखे, है ना, ताकि चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु है। ठीक है, द फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु है, इस बात को याद रखना। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? सवाल तगड़ा है बच्चों, जवाब दीजिए। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? चलो बताओ बेटा, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? सवाल तगड़ा है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ट्रेडमिल टेस्ट बताइए, आपको याद रखिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं, साइंस के सारे सवाल करने हैं। जवाब दीजिए, ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? देखो कई बच्चे अलग अलग टर्म्स में पढ़े, कहीं कहीं अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेडमिल टेस्ट, जवाब दीजिए, पहले आंसर देखते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट, हाँ देखो ट्रेडमिल टेस्ट में एक आंसर है हृदय। क्या होता है, अगर आपको लीवर भी आंसर है, कहीं पे लीवर भी आंसर लिया है, पर रियल में जब हमने रिसर्च किया इस पे, तो ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है कि मशीन में दौड़ाकर दिल का दबाव, दिल पे दबाव दिया जाता है, उसका स्टेमिना पता किया जाता है, हार्ट पंपिंग कितनी तेज है ये पता किया जाता है, ताकि ये बता सके कि हार्ट अटैक में उसको कितना रिस्क है कि नहीं। इस ट्रीटमेंट को ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। कहीं कहीं पे लीवर का भी आंसर था, पर जब रिसर्च किया गया तो पता किया गया कि दिल की में दबाव देके कि रनिंग के बाद उसमें कितना वो बचता है, कितना वो रहता है, उसे ही ट्रेडमिल टेस्ट कहा जाता है बच्चों, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो आप लगाना है हार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तो सरल सवाल है साइंस का। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? कमेंट करके बताओ मुझे, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? कमेंट करके जवाब दीजिए, किसे कहते हैं होमोसेपियंस? जवाब दो मुझे, ये तो पढ़े हो ना लाइफ में, होमोसेपियंस किसे कहा जाता है? हम ही है भैया, मनुष्य। पहले बंदर थे हम लोग, धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम मनुष्य बन गए। सपनों का अध्ययन कहलाता है। कमेंट करके बताइए, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? लोग सपना देखते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए बच्चों, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सवाल अच्छा है, मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए आप लोगों से। कमेंट करके बताइए,
सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जवाब दे दिए क्या? आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर डाला करो रे, जवाब दो। हाँ, ऑनिरोलॉजी कहलाता है सपनों का अध्ययन। यह सवाल भी कई बार आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट सवाल दे देगा, आप लोगों से बनना चाहिए कि सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनिरोलॉजी। डायरेक्ट सवाल पूछता है बच्चों, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? याद रखिए, हर चीज के लिए संस्था बनी हुई है, हर चीज के लिए, चाहे वो आपका केंद्रीय हो या फिर राज्य स्तरीय हो। तो ये कुछ कुछ टॉपिक आपको याद करने हैं बेटा। जवाब दीजिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। अच्छा सवाल है स्टूडेंट, और रेगुलर आपको पढ़ना है साइंस। विज्ञान के सवाल हम सोचते हैं कि सरल आएंगे, सरल आते भी है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट की बुक ले लीजिए, अच्छी बुक है उसकी। जवाब दीजिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? जवाब दो मुझे। हाँ, लखनऊ में है, ये लखनऊ में स्थित है, इस बात को याद रखना बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। ये कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है। जवाब दीजिए, फलों के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई क्या कहते हैं फलों के अध्ययन को? याद रखना, ये डायरेक्ट सवाल है और ये कई बार रिपीटेड सवाल है। आपका व्यापम या आपका पीएससी रिपीट करता है साइंस के सवाल को, क्योंकि ये रेलवे का पेपर नहीं है, उसमें साइंस का वेटेज ज्यादा होता है रेलवे के पेपर में। तो जवाब देंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताओ मुझे, फलों के अध्ययन को आप क्या कहते हो? बताओ मुझे कमेंट करके क्या कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, पोमोलॉजी कहा जाता है, वेरी गुड, याद हो जाना चाहिए। और हार्ट के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, याद होना चाहिए चीजें। अगला सवाल, मानव का विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? आज जो हम विकसित हुए हैं, हमारा विकास हुआ है, उस अध्ययन को आप क्या कहेंगे? मानव के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए मुझे, मानव के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए कमेंट करके, मानव के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। पढ़े हो आप लोग सवाल को, या सवाल टॉपिक देखे हो कभी? इसलिए करा रहा हूं कि एग्जाम में आ जाएगा, आप लोग से बनना चाहिए। कमेंट करके बताइए मुझे, मानव के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़े हो कभी? एंथ्रोपोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है बच्चों। आपको लगता होगा कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो आपने प्लान किया होगा कि मैं कंप्यूटर बना लूंगा, आपने प्लान किया होगा कि मैं सीजीजी के बना लूंगा, पर आपने सामान्य अध्ययन में साइंस प्लान नहीं किया है। और साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, उसके सीधे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सरल सरल चीज को पढ़ के खुश मत हो जाना कि हमने सरल टॉपिक कर लिया है तो आप खुश हो गए, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होना है। आपको और भी चीजें ट्राई करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जवाब देंगे, ऑस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑस्ट्रियोलॉजी, याद रखिए, इसका बहुत ज्यादा प्रकार के लोग इसके लिए बीमार होते हैं, खासकर वो लोग जो बुजुर्ग है। कौन है? जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसके चपेट में ज्यादा आते हैं। जवाब दीजिए, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कमेंट करके बताइए। जवाब दीजिए, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कमेंट करके बताइए, है ना। बुजुर्ग लोग ज्यादा बीमार होते हैं। अब आप लोगों को मैं हिंट दे दिया हूं, याद कर लेना, ट्रिक याद रखना, ट्रिक याद रखना। ऑस्टियोलॉजी मतलब बुजुर्ग, ऑस्टियोलॉजी मतलब बुजुर्ग। जवाब दीजिए, बुजुर्गों को क्या प्रॉब्लम आती है? हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, उसे क्या बोलते हैं? अस्थियां बोलते हैं। इतना ही बस, अगर आप इसको कनेक्ट कर लोगे ना, ऑस्टियोलॉजी मतलब बुजुर्ग, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, उसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऐसे टर्म्स को याद रखिए, एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां पे स्थित है? जवाब दीजिए बच्चों, कहां पे स्थित है? अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताइए मुझे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां पे स्थित है? सवाल अच्छा है, जवाब दीजिए, कहां पे स्थित है? अगर आपने पढ़ा है, आपको यह बनना चाहिए बच्चों, कमेंट करके बताइए मुझे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां पे स्थित है? जवाब दो मुझे कमेंट करके, कहां पे स्थित है? जवाब दीजिए। देखिए, मैक्सिमम संस्था ना लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में है। याद रखना, औषधि विज्ञान, औषधि मतलब समझ दवाइयां यार, भाई दवाइयां डायरेक्ट नहीं बनती, उस पर रिसर्च होता है। क्या होता है? रिसर्च होता है, इस बात को याद रखना, उस पर रिसर्च होता है।
ठीक है, कोई बच्चा भी यहां से गलत नहीं करेगा उसको, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था, ये तो मैं करा चुका हूं ना। चावल में भी अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, कहां पे स्थित है, कमेंट करके बताओ मुझे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहां स्थित है, कमेंट करके बताइए बच्चों। प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल, जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है इसको? अगर आपने पढ़ा है तो परफेक्ट जवाब देंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहां पे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ सकता है। जवाब दीजिए, कहां स्थित बताओ मुझे। कटक, कटक कहां स्थित है? कटक में स्थित है। ठीक है, देखो सवाल डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, ये कहां स्थित है, तो हम सारे सवाल कवर कर दिए, 40 में सारे सवाल आ जाएंगे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का, ये भी किए थे क्या? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कमेंट करके बताइए मुझे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में भी आ सकता है, तो जवाब देंगे कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या कहते हैं कीटों के अध्ययन को, बताओ मुझे कमेंट करके। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी गुड रोशन, पायल, आर्या, वेरी गुड बेटा। एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को, ठीक है। और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी, ठीक है। याद रखना है चीजों को, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से आज हम